सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चले गए हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या हालात है, मुहर्रम का महीना शुरू हो रहा है और सर क्या चल रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, जो है वो मुहर्रम का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और उसके अलावा जो है मुहर्रम में ये होता है कि अमाम बारगाहें और इनके बाहर जो ड्यूटी वगैरह सख्त हो जाती है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है। तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में अहले तशरीह जो है उनको एक खास किस्म की जो मुश्किलात होती है मुहर्रम के महीने में मजालिस करनी होती है, तो पुलिस जो उसकी वजह से स्पेशल ड्यूटीज लगा के सारी जो है वहां पर मौजूद है। दूसरा एक बड़ा इशू जो है वो लाइट का चल रहा है, गर्मी बेइंतहा है, लेकिन लाइट का इशू इतना बड़ा हो चुका है कि लाइट जो है 1 घंटा जाती है और 2 घंटे के बाद आती है। तो 1 घंटा जाने के बाद 2 घंटे आप गर्मी में आप बिल्कुल गुजारा नहीं कर सकते। इसी तरह शालामार के इलाके से मैं पता लगा कि वहां पे गुज़श्ता रात 4 घंटे 5 घंटे से लाइट गई हुई थी जो नहीं आ सकी। वहां पर लोगों ने वहां पर ग्रिड स्टेशन के बाहर एसडीओ के दफ्तर के बाहर एहतजाज भी किया है, उनको बार बार कहा है कि गर्मी का मौसम है तो आप लाइट को कर दे। तो वहां पर ये बात सुनने में आई है कि लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, बिजली का जो है वो बहुत ज्यादा ज़ाया किया गया है, यूनिट की तरफ से वहां पे बहुत ज्यादा यूनिट ज़ाया किए गए हैं। तो इसलिए वहां पर जो लाइट दी जारी को लेफ्ट ऑफ के मुताबिक जहां पर बिजली चोरी की जाएगी उस इलाके में जो है बहुत ज्यादा लोड शेडिंग की जाएगी। कल अपना चीफ मिनिस्टर बगैर प्रोटोकॉल के वो लाहौर का दौरा कर रही थी, तो क्या कोई उससे फर्क पड़ा? नहीं जी बिल्कुल, वो तो अक्सर इससे पहले भी 1-2 दफा उन्होंने हॉस्पिटल में एक जो है वो दौरा किया था। उसके अलावा वो मुख्तलिफ जगहों पर कैमोफ्लेज करके तो वो जाकर देखना चाहती है कि क्या मामलात है। तो जो जिस तरह की वो उम्मीद लगाकर आगे से चलती है वो चीज अभी सामने नहीं आ सकी। कई जगह पर बहुत ज्यादा मुश्किल का पेशगामा रहा है, लेकिन उनकी कोशिश तो यही थी। जो उनके पीएसओ है उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि मैडम प्राइम जो चीफ मिनिस्टर है उनकी यही कोशिश है कि मैं जाकर वहां पर देखूं कि कहाँ पर क्या क्या मुश्किलात है और कैसे हल हो रही है। मैं खुद जाकर देखना चाहती हूँ। इससे पहले भी एक दफा मैं खुद मरीजा बन के जो है वो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल गई थी, लाइन में लाके पर्ची में दवाई ली थी, लेकिन वहां पर जो सिस्टम था उसको अपग्रेड होना चाहिए था। फिर उन्होंने वहां मुतलका हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को बुला कर भी इंडिकेट किया। तो ये उनकी एक कोशिश है कि वो मुख्तलिफ जगहों पर जाके जो विजिट करती है ताकि मुझे इस चीज के बारे में पता लगे, लेकिन अभी तक इस सारे मामले में कोई खास खा जो है बेहतरी नजर नहीं आई। सर अभी हमारे पास इतला है कि कोई एहतजाज हो रहा है वहाँ पे अहमदियों के खिलाफ। तो जी बिल्कुल, आज जो है ये आपको बताता चलूं कि ईद उल अजहा के मौके के ऊपर जो लाहौर के इलाके शालामार में जो ईद के वक्त मॉब इकट्ठा हो गया था और वहां पर जो 35 अफराद जो थे महबूस कर दिए गए थे जिनको 4-5 घंटे के बाद रिलीज किया गया था। तो उन कम्युनिटी जो है वहां पर उन्होंने आज एहतजाज की कॉल दी हुई है कि हमने यहाँ पर देखा है कि जो इंतजामिया है वो जहाँ पर कादियानियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, उनके साथ तावन कर रही है। तो ये जो इबादत गाह को सील किया गया, हम चाहते हैं कि इसको मुस्तकिल बुनियादों पर सील किया जाए और इसको यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो पुलिस जो है वो हमारे साथ तावन नहीं कर रही, इसलिए हम आज दोपहर 2 बजे जो है वो शालामार चौक में धरना भी देंगे और इनके खिलाफ जो है एक बहुत मतलब तरीके से रैली भी निकालेंगे। नहीं, जब मस्जिद सील कर दी गई तो वहाँ पे इबादत नहीं हो रही, तो ये तो अब कोर्ट का काम है, पुलिस का काम तो नहीं है ना ये तो। जी उनका ये मुतालबा है कि पुलिस जो है इसको डीसीओ की तरफ से ऑर्डर खुद करवाए और इसको बिल्कुल सील करवा दे। और दूसरा उनकी तरफ से ये मुतालबा है कि जिन अफराद को पुलिस ने इबादत गाह से पकड़ा था उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। हमारे सामने तो उनको पुलिस की गाड़ी में बैठा कर लेके चले गए थे और बाद में जाके पुलिस ने उनके साथ नरमी का सलूक करके उनको फारग कर दिया। तो उनका यही मुतालबा है कि एक तो इस इबादत गाह को मुस्तकिल बुनियादों पर सील किया जाए और दूसरा जितने अफराद वहां से निकल कर गए थे थाने में उन सारों के खिलाफ बाकायदा तौर पर 298C के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। नहीं मगर किया क्या उन्होंने, किस चीज का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्यों मुकदमा दर्ज किया जाए? अपनी इबादत गाह में वो बैठे हुए थे तो इनको कहाँ से पता चला कि अंदर क्या हो रहा है? जी उनका बस यही मुतालबा है कि ये जो शायर इस्लाम की इन्होंने गुस्ताखी की है और खिलाफ वर्जी की है कि इनको ईद पढ़ना इन पे मना है, ये नमाज नहीं अदा कर सकते, ये जुमा नहीं अदा कर सकते। तो इन लोगों ने ईद पढ़ने के लिए सुबह जब ये फजर की नमाज के वक्त वहां मौजूद थे तो ये ईद पढ़ने के लिए वहां पर आए हुए थे सुबह, तो ये ईद जो है वो फरीजा ईद अदा नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो है वो शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी की है और ये जो वहां पर ईद पढ़ने के लिए आए थे तो लिहाजा पुलिस जो है वो पाकिस्तान के 73 के आइन के मुताबिक जो दफात बनती है जिसमें शायर इस्लाम की गुस्ताखी या शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी करने पर 298 की दफात लगती
सकती है। इन जितने भी ये जो कानूनी अफराद जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, जिनको पुलिस ने गाड़ियों में बैठाकर लेकर गए थे, इन सब के खिलाफ बाकायदा तौर पर 298C का पर्चा दर्ज किया जाए, ताकि इन लोगों ने जो ये गुस्ताखी की है, ये जो कोशिश करने के लिए, ईद पढ़ने के लिए आए थे, ये क्यों आए थे, तो इनको इस बात का हक ही नहीं है कि ये ईद पढ़ सके, बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि अब ये जो कादियानी अफराद है, इनको अपने घरों में या किसी जगह पर भी इबादत करने का हक नहीं है। अगर कोई शख्स को ये बात मालूम हो जाए कि अगर कोई कादियानी अपने घर में इबादत कर रहा है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये उनके मुतालबात है, जिसके तहत वो ये डिमांड कर रहे हैं कि पुलिस उनके साथ ताउन करे। नहीं, घर में कोई कर रहा है, इनको कैसे पता चल जाता है कि कोई इबादत कर रहा है? ये लोगों के घरों में देखते रहते हैं, कोई गैर अखलाकी काम तो खुद करते हैं। तो यही होता है कि नमाजों के टाइम पे इनको देखना कि ये कौन सी नमाज का वक्त है, ये कहाँ पे जाके जो है वो अपनी इबादत कर रहे हैं। जोहर के वक्त अगर ये बाहर निकलते जरूरी है इबादत करने के लिए निकले होंगे, असर के टाइम निकले होंगे, वो इनको बाकायदा तौर पे चेक करते हैं और बाकायदा तौर पे इनकी रैकी की जाती है। उसके बाद फिर वो इनकी फुटेज बना के, इनकी वो मूवी जो है वो बना के फिर वो आला हुकाम को दिखाते हैं कि ये देखें, ये हम मुसलमान हैं, हमारी नमाज का वक्त है, फिर ये नमाज पढ़ने क्यों जा रहे हैं, ये यहाँ पे इतने लोग क्यों जमा हो गए। तो उनकी यही कोशिश होती है कि हम इनकी तमाम तर मूवमेंट और एक्टिविटीज को नोट करें और जैसे ही हमें कुछ थोड़ा बहुत इशारा मिले तो हम उसके मुताबिक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई प्रोसीड करते हैं। शेखुपुरा में भी एक धरना चल रहा, कल आपने अपडेट दी थी, क्या मौजूदा सूरत हाल है? जी, उन्होंने आज शाम 6 बजे तक अल्टीमेटम दिया था। तो उन्होंने कहा था कि अगर आज शाम जुम्मे की शाम 6 बजे तक पुलिस ने बाकायदा तौर पर हमारे बंदों को ना छोड़ा और या हमारे साथ थोड़ा परतावा ना किया तो हमारी जो शूरा है उनके मुताबिक जो उनके नायब अमीर है उन्होंने कह दिया कि हम जो है सबको अदा करेंगे और हमारी एक कॉल के ऊपर तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये लाहेवल जो है उन्होंने तमाम लोगों को सोशल मीडिया पे एक्टिव कर दिया कि आप लोग तैयार रहें, जैसे ही शाम को 6 बजे के अगर हमारे मुतालबे पूरे ना हुए तो फौरी तौर पर आप सारी कॉल पे लबैक कहते हुए अपने जो सरबराह है उनकी कॉल पर लबैक कहते हुए फौरी तौर पर शेखुपुरा पहुंचे। उसके बाद अगर लाहेवल को वहां बताया जाएगा कि अब हमने बदौरे ताकत जो है या वहां पे मुजाहरा करना है यहाँ पे या उनको किस तरीके से हैंडल करना है, इसलिए उन्होंने अपने तमाम कारकुनान को अदा कर दिया है आज शाम 6 बजे तक। सर आप ये बताइए कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये जो एहतजाज करते हैं, ये धरने देते हैं, कितनी देर में खत्म कर सकती है? जी बिल्कुल, अगर मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं या मौजूदा हुकूमत चाहे तो वो 10 से 15 मिनट में तमाम मॉब को वहां से हटाकर डिस्पर्स कर सकती है और उनके पास इतनी इन्फोर्समेंट और इतनी जो है वो कैपेसिटी और जो है सलाहियत होती है कि वो किसी भी मुजाहरे को या किसी भी मुजाहरीन को मौजूदा जगह से 10 से 15 मिनट में हटाकर सड़क खाली करके पूरी कार्रवाई कर सकती है। और अगर पुलिस चाहे तो जो बंदे मुजाहिरीन वहां बैठे हैं उनको जो फोर्थ शेड्यूल के तहत जिसमें नक्शे अमल के तहत लोगों को गिरफ्तार करके 90 दिन के लिए बंद किया जाता है उनको वहां पर भी बंद करके डिटेन कर सकती है। पुलिस के पास अनलिमिटेड इख्तियारात है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि पुलिस को जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएंगे पुलिस खुद साथ ऐसे काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनको इस बात का खतरा होता है कि हम क्योंकि बीए का मुसलमान हम भी इसी मुआशरे में रहते हैं, अगर हम कोई ऐसा काम कर देंगे या कोई ऐसा फील अदा करेंगे जो कि हमारे जो इस्लाम के खिलाफ तलाशी चला जाएगा तो उसके बाद हमें उसका बहुत ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए पुलिस जो है वो इन मामला से बहुत दूर रहती है और अगर उसको ऊपर से बाई फोर्स जो ऑर्डर आ जाए कि आपने लाठीचार्ज करना है या इनको डिस्पर्स करना है या इनके खिलाफ फोर्स शेड्यूल की कार्रवाई करनी है तो फिर वो फौरी तौर पर कार्रवाई करके तमाम मामला को 10 से 15 मिनट में हल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये हमारे ब्यूरो चीफ थे और मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि घर में इबादत करने पर भी इतराज़ है और घरों में जाके कौन देखता है, पहले मुझे ये बताएं। वैसे ही गैर अखलाकी है, गैर इस्लामी है कि आप लोगों के घरों में झांकते फिरें, उनके मतलब के मालूमात लेते रहे कि ये घर में क्या हो रहा है। अजीबो गरीब मुल्क है, अजीबो गरीब कौम है। और ये तहरीक लबैक वाले अभी जिस तरह हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया, इनको अगर गवर्नमेंट चाहे, मगर मुसीबत ये कि गवर्नमेंट खुद ये करवा रही है, उन्होंने खुद इनको बिजी रखा हुआ है। मरियम को ये तो नज़र आ रहा है कि यहाँ से पानी नहीं गया, यहाँ पे खड्डे पड़ गए हैं, यहाँ से सड़क बैठ गई है, यहाँ पे पट्टा बैठ गया। मरियम को ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये लोग सड़कें बंद करके खड़े हैं शेखुपुरा में, अभी शालामार बाग, शालामार के इलाके में जो बताया जा रहा है उस इलाके में। तो असल प्रॉब्लम ये है कि ये खुद लोग चाहते ही नहीं कि मुल्क में सुकून हो, ये चाहते हैं कि इनको बिजी रखा जाए किसी न किसी तरीके से, लोग इबादत करे ना करे। पहले वो कहते हैं ये जो लोग है फितना फसाद फैलाने के लिए हर वक्त इनके पास टाइम होता है, लोगों की इबादत करने पे भी इनको इतराज़ है, रुकावट डालते हैं,
لوگوں کے کپڑوں پہ اعتراض ہے، لوگوں کے کھانے پہ اعتراض ہے، ہر وقت یہ احمدیوں کے پیچھے وہاں پہ پڑے رہتے. ابھی تیار ہو کے نکلا ہے گھر سے، یہ جی شاعر اسلام کی خلاف ورزی ہوگی، اس نے نماز پڑھی بھی نہیں، کپڑے نئے کپڑے ڈالے ہیں، لو جی وہ بکرا دے لیا شاعر اسلام. آج میں دیکھ رہا تھا، شاید کل کی بات ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، اب میں اس میں جانا نہیں چاہتا، تو وہ کہتا یہ بھی شاعر اسلام ہے، اس نے گستاخی کی اس پہ 298. وہ احمدی نہیں تھا جس نے یہ بات کوئی کی، اس پہ 295 98 ٹھوک دو. یہ مذاق بنایا ہوا پاکستان کا. اور آپ ان کے حالات دیکھ لیں کہ جب بھی ہماری طاقتور جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں طاقتور ادارہ، وہ چاہے گا ان کو کہے گا بس کر دو، کیونکہ انہی کے کہنے پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے. پیسے مال چال بنتا ہے، ڈیل شیل ہوتی ہے، کروڑوں کی ڈیل ہوتی ہے کہ آپ نے وہاں پہ دھرنا دینا، آپ کو پیسے پہنچ جائیں گے، آپ نے وہاں پہ دھرنا دینا، مال چال پہنچ جائے گا. آپ نے پچھلے دنوں میرے پروگرام میں دیکھا 12 کروڑ سعد رضوی، اور پھر کوئی زمین کا بھی پھڈا ہے، زمین بھی کوئی لی اس نے. تو ان لوگوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کی عبادت میں ہم خلل ڈال کے اس کے لیے کوئی مشکل پیدا کریں گے. نیت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اگر کسی نے نیت کر لی ہے اور اگر آپ نے کوئی رکاوٹ ڈالی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، پھر اس کی نیت اگر ہے تو وہ قبول کر لیتا عبادت ہر ایک کی. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.